नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। अब तक जितना पढ़ा सब काम आएगा। अगर ये जीके प्रश्न छूट गए तो पछताना पक्का है, क्योंकि ये वही सवाल हैं जो हर साल एग्जाम में आकर सिलेक्शन तय करवाते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में डेबिट कार्ड से कितने रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो आपकी जन धन योजना है, इसमें 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना को शॉर्ट में पीएम, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई जन धन योजना इस नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, पीएमजेडीवाई का मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रुपए डेबिट कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए और पुराना खातों के लिए 1 लाख का दिया गया है, जो कि सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है कि वन नेशन वन राशन कार्ड कौन सी दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई। तो दोस्तों, इसको अनुच्छेद 47 के तहत लागू किया गया। यह योजना एनएसएफए 2013, दोस्तों एनएसएफए 2013 के तहत लागू की गई, जो अनुच्छेद 47 को पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधारने का राज्य दायित्व था, वो पूरा करने के लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अनुच्छेद 21 से जीवन का अधिकार से भी जोड़ता है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 47 47 से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने करोड़ परिवार को कवर किया गया है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत टोटल 10 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। मूल रूप से अभी तक इस योजना में 10 पॉइंट कितने दोस्तों, 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं। प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। 2025 में वरिष्ठ नागरिक जो 70 प्लस के लिए हैं, अतिरिक्त 4.5 करोड़ परिवार जोड़े गए, लेकिन मूल लक्ष्य 10 करोड़ है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का बजट कितना था। तो दोस्तों, इस योजना का बजट कितना था, टोटल 1.41 लाख करोड़। तो 1.41 लाख करोड़ रुपए इसका बजट था, जो कि मुख्य रूप से बजट था। जिसे कहा जाए तो ये बजट केंद्र से 36,500 करोड़ और शेष अन्य स्रोतों से था। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन है हमारे दोस्तों, 2,000 तो दी नहीं जाती होगी, तो स्टार्टिंग ऑप्शन ही 4,000, 5,000, 6,000 या फिर 7,000 है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 6,000 रुपये। और ये राशि टोटल 3 किस्तों में दी जाती है। कितनी दोस्तों, 3 किस्तों में दी जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। तो टोटल 6,000 रुपये होते हैं और ये 4-4 महीनों के अंतर से दी जाती है। अर्थात आपकी एक किस्त हर 4 महीने में एक बार आपको किस्त दी जाएगी, जो कि 2,000 की होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो दोस्तों, इसको 2015 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य रूप से 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। ये सवाल दोस्तों पेपर में जरूर दिखेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है। दोस्तों, इसके लिए अधिकतम सीमा है वो आपकी 1 करोड़ है। कितनी है दोस्तों, 1 करोड़। एससी एसटी और महिला उद्यमों को शुरुआती लोन जो कि 10 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में ऋण सीमा क्या है। तो दोस्तों, तरुण श्रेणी में जो ऋण सीमा है वो हो जाएगी 10 लाख रुपए तक। कितनी दोस्तों, 10 लाख रुपए तक, क्योंकि तरुण श्रेणी में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसको अगर हम डिटेल में समझें
तो 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक में दिया जाता है तरुण श्रेणी में। लेकिन दोस्तों 2024 में तरुण प्लस जोड़ा गया जो कि 10 लाख से 20 लाख तक है। लेकिन केवल पिछले तरुण श्रेण ऋण का वालों के लिए। दोस्तों अगर इसे समझें तो सिंपल समझा देता हूँ। शिशु होता है श्रेणी जहाँ पे 50,000 तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद आती है किशोर श्रेणी जिसमें 50,000 एक रुपये से लगाकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद जो श्रेणी आती है वो तरुण जिसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई। अधिक नियम के तहत कुछ स्रोत 15 जुलाई कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 16 जुलाई को हुई थी। 16 जुलाई 1948। मेन आपको 1948 याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आंसर के लिए। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों का लक्ष्य है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो शहरी योजना है उसमें टोटल 1 करोड़ घर का लक्ष्य है। कितना दोस्तों? 1 करोड़ का। जो अब प्रधानमंत्री योजना में 2.0 में बढ़ाए गए हैं और इसके अतिरिक्त इसको और भी आगे ले जाएंगे, लेकिन सटीक रूप से 1.12 करोड़ कह सकते हैं। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे? आप चाहते हैं हम क्या अपडेट करें तो कमेंट करें। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सेट ऐसे ही आते रहें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगले सेट में हम और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। बाय।